नमस्ते दोस्तों। आज बुधवार है और इतनी हड़बड़ी आज सुबह नहीं है क्योंकि आज बेटी का वर्क फ्रॉम होम है। तो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है, आराम से मैं नाश्ता बना सकती हूँ। नाश्ते में मैं रोटी सब्ज़ी बना रही हूँ और बंद गोभी की सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ। तो 2 बंद गोभी थी, एक को ही आज बनाया है और एक को रख दिया है कल के लिए और रोटियां सेक ले रही हूँ। नाश्ता तो बनाना ही है, वैसे जो एक हैबिट सी बन गई है ना कि सुबह-सुबह उठ कर के नाश्ता बनाना है पहले, तो वो हैबिट कैसे छूटेगी। तो भले ही उसका वर्क फ्रॉम होम हो पर नाश्ता तो बनना ही है, बाकी सब भी तो हैं। दूसरी तरफ गैस में सब्ज़ी को ट्रांसफ़र करके और रोटियां इधर सेक ले रही हूँ। तो सब्ज़ी लगभग मेरी बन चुकी है और अब रोटियां सेकने के बाद काम कंप्लीट हो जाएगा। और इतने में बेटे ने आकर कह दिया कि मैं तो रोटी सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए चिल्ला बना दीजिए और अंडे बॉयल कर दीजिए। चलो ठीक है, बच्चे तो कहते ही हैं। अब रोटी सब्ज़ी रोज़ रोज़ खा करके बोर भी हो गई थी, तो उसके चीला की तैयारी करने लगी हूँ। जो लोग सब्ज़ी रोटी खाएंगे उन्हें दे दिया है नाश्ता और चीला के लिए मैं प्याज, हरी मिर्च और एक टमाटर ऐड कर ले रही हूँ और उसके बाद में बेसन घोलूँगी और बेसन में इसे मिक्स कर लूँगी, तो उसका चीला बन जाएगा। चीला केवल बच्चों के लिए ही बनाना है, दोनों बेटियों के लिए। और उसी में बेसन घोल करके और बेसन को अच्छी तरह से घोलूँगी ताकि उसमें जैसे गुठलियाँ ना रहें। और बस इस ग्रेट किए हुए अपने प्याज टमाटर को उसमें मिक्स कर दे रही हूँ। मिक्स करके उसके लिए चीला बना दूँगी। तो 2-2 चीला बनाना है बच्चों के लिए और अंडे बॉयल कर देने हैं, तो बच्चों का भी नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। तो चीला बनाना बहुत ही आसान होता है और देखिए ये बहुत ही हेल्दी भी होता है, केवल बेसन का होता है और बेसन तो चने का बना हुआ होता है। तो चने का ही बेसन मेरे पास है और उसी बेसन में मैं ये चीला बना दे रही हूँ। एक-एक चम्मच तेल डाल करके और कंप्लीट करूँगी चीले को। साइड में तेल डालना ज़रूरी होता है क्योंकि ये पकड़ लेता है, तो छूटता नहीं है। और जैसे ही हम लोग तेल डालते हैं ना, तो ये आसानी से अपना नीचे वाला पोर्शन छोड़ देता है तवे से। और उसके बाद में फिर से दूसरा चम्मच तेल दूसरे साइड में डाल देने से तो साइड वाला पोर्शन छूट जाता है। और जैसे ही चम्मच से उठाएंगे ना साइड को, तो तेल अंदर की तरफ पहुंच जाता है और बहुत अच्छे से ये निकल जाता है। कभी कभी होता है कि पहला वाला जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, लेकिन दूसरे चीले से फिर से अपना प्रॉपर बनना चालू हो जाता है। और दूसरा वाला भी इसी तरह से फैला दी हूँ और फटाफट से उसका चीला बना करके कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि उसको फिर ऑफिस के काम के लिए भी बैठना होगा, तो वो अपना रेडी होकर के बैठ पाएगी। नाश्ता कर लेगी ना तो शांति से बैठ पाएगी, वरना बीच में फिर से ब्रेक ले करके और नाश्ते के लिए आना पड़ेगा। तो आ गई है वो अपना नाश्ता लेने के लिए और थोड़ी सी सब्ज़ी ले रही है और अंडे ले रही है और चीला। तो वो अपना नाश्ता लेकर के जाएगी अभी। और ये है उसका नाश्ता और ये है मेरा नाश्ता। तो बच्चों का भी नाश्ता हो गया, सबका नाश्ता हो चुका है। और नाश्ता करने के बाद अब लंच बनाने की तैयारी में आ गई हूँ। तो आज मैं लंच में कढ़ी और चावल बनाऊँगी। ये भी फरमाइश बेटी की ही थी कि मम्मी कढ़ी खाना है, तो चलो बना देते हैं कढ़ी। तो दाल बनाओ सब्ज़ी बनाओ, उससे बेटर है कि कढ़ी बना लो। तो थोड़े से बेसन ले करके और उसमें हल्दी और थोड़े से मैंने लाल मिर्च डाले हैं और नमक और घोल लिया है। और बेसन को बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि एकदम फ्लफ़ी हो जाए बेसन। और अच्छी तरह से फेंटने के बाद में लगभग 10 मिनट के जितना फेंटा है तो पकौड़ियाँ क्या हैं बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। और सरसों के तेल में पकौड़ियों को छान ले रही हूँ। और बिना पकौड़ी के कढ़ी ना बच्चों को पसंद नहीं आती है, पहले ही पूछते हैं वो पकौड़ी है ना कढ़ी में। और ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि पकौड़ी है ना, तो बिना पकौड़ी के कढ़ी तो बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए पकौड़ी ज़रूर से बनाना पड़ता है कढ़ी में डालने के लिए। तेल मैंने कढ़ाई में ज़्यादा ही डाला था क्योंकि पकौड़ियाँ निकालने में आसानी हो मुझे। और जैसे ही पकौड़ी मेरी सारी तल के मैं निकाल लूँगी तो बस तेल को भी कम कर लूँगी। पकौड़ी मेरी येलो ही है, मैं इसे रेड नहीं करती हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट रहती हैं। और जैसे ही मैं इन्हें रेड कर दूँगी तो ये कड़ी हो जाती हैं और उसके बाद ग्रेवी में भी ये सॉफ्ट नहीं हो पाती हैं। तो पकौड़ियों को तो मैं येलो ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई कर नहीं करती हूँ।
इधर एक दूसरे भगोने में दही, पानी और 2 चम्मच बेसन डाल करके फेंट ले रही हूँ। ये मैं ग्रेवी के लिए तैयार कर रही हूँ। और फेंटने के बाद में इसको जितना मुझे ग्रेवी लगाना है, थाली भी धो करके, जिसमें पकौड़ी बनाने के लिए बेसन मैंने फेंटा था, तो उस थाली को भी धो करके पानी ले रही हूँ और फेंट ले रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि उनमें गुठलियाँ न रह जाएं। इधर तेल में सरसों, हरी मिर्च और कुटी हुई लहसुन, ये तीनों डाल दे रही हूँ और डाल करके इन्हें फ्राई कर ले रही हूँ। जब लहसुन फ्राई होती है ना, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और जैसे ही लहसुन फ्राई होकर कलर चेंज करेगा, ग्रेवी के लिए जो घोल तैयार किया है उसे इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद मैं इसे चलाऊंगी और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, ताकि अच्छा सा येलो कलर, हल्का हल्का येलो कलर आ जाए, कढ़ी का कलर। तो और घुमाते रहना है, क्योंकि दही पानी सब कुछ ऐड किया है, तो चलाते रहना है इसको लगातार। और जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा, कढ़ी बॉयल होने लगी है, तो अब इसमें पकौड़ियों को ढाल दूंगी और उसके बाद बॉयल करना है अच्छी तरह से। और 2-3 बॉयल होने के बाद में हम नमक डाल देंगे और कढ़ी को खूब बॉयल होने देंगे। अच्छी तरह बॉयल होने के लिए कढ़ी को छोड़ देंगे फुल फ्लेम पर। और मेरी कढ़ी तैयार हो चुकी है। और इधर मैंने चावल जो बैठाया था, लगभग मेरा चावल भी होने ही वाला है। तो लंच भी मेरा तैयार हो गया है। जैसे ही मेरा चावल कंप्लीट हो जाएगा, मैं दोपहर का लंच सर्व कर दूंगी। और देखिए, चावल, कढ़ी और सब्जी और खीरा, ये हमारा लंच। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।